नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज फिर हम UPSC IAS PT 2021 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन पूछा गया उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसी के तहत आज जो क्वेश्चन हम देखेंगे वह है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अजंता caves lie in the gorge of Waghora river. Sanchi Stupa lies in the gorge of Chambal river. Pandavlena cave shrines lies in the gorge of Narmada river. And the last one, Amravati Stupa lies in the gorge of Godavari river. यही बात है हिंदी में। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए, अजंता गुफाएं वघोरा नदी की घाटी में स्थित है। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। पांडुलेना गुफा देवी मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। और लास्ट वन, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। फ्रेंड्स, ये सवाल है, इसमें हमें क्या क्या जानना है कि सबसे पहले वघोरा नदी कहाँ है, चंबल नदी कहाँ है, नर्मदा नदी कहाँ है और गोदावरी नदी कहाँ है। तो ये सारी चीज़ हमें जाननी है। चार चीज़ ये हो गए। साथ ही साथ घाटी क्या होता है ये भी हमें जानना है कि घाटी होता क्या है या गॉर्ज क्या होता है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि अजंता गुफा जो है ये क्यों फेमस है, सांची स्तूप क्यों फेमस है, पांडुलेना गुफा मंदिर ये क्या है, अमरावती स्तूप क्या है, ये सारी चीज़ देखना है। अगर आप इस तरह से देखें तो मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये एक, लेकिन इसमें लगभग 12 फैक्ट हैं, 12 टॉपिक हैं। इस तरह से अगर आप एक क्वेश्चन यूपीएससी में जो पूछा गया है उसको अगर इस अप्रोच से, जिस अप्रोच से मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपके पास टोटल 12 फैक्ट एंड एनालिसिस होंगे, फिगर्स होंगे, टॉपिक्स होंगे। आप बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसका डिमांड क्या है, इसका पहला डिमांड ये है कि आप भारत के मैप में जाइए और जितने नदियां हैं जिसका नाम इसमें लिया गया है उन सबको पहले बताइए। लेकिन इसके अलावा जो जो और काम का चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो क्लियर होगा। देखिए, इस मैप में उतना ही पार्ट भारत का मैंने कवर किया है जितना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें ज़रूरत है। तो इसमें देखिएगा, ये आपका गंगा रिवर है जो कि हरिद्वार से आती हुई इधर आती है और जा कर के कहाँ मिलती है, ये बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस गंगा रिवर में एक रिवर आकर के मिलती है जिसको हम बोलते हैं ये यमुना। इसको याद रखिएगा, गंगा में आकर के मिलती है यमुना और ये इधर से आके मिलती है सोन। इधर से आई घाघरा, ये आई कोशी और ये आई ब्रह्मपुत्रा। ये सारी रिवर यहाँ पे आकर के मिल करके ये बनाती है चैनल। अब सवाल ये है कि ये जो आपने यमुना रिवर देखा, इस यमुना रिवर में एक रिवर आके मिलती है जिसको बोलते हैं चंबल। अब हमारा सवाल यहीं से शुरू होता है। हाँ, ये जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में बहुत सारी नदी का नाम, तो अब हम इसको देखते हैं। तो चंबल एक रिवर है जो कि इधर से आती है और यमुना में मिलती है। चंबल की एक और ट्रिब्यूटरी और सहायक नदी है, ये है पार्वती रिवर और ये है बनास रिवर। तो ये समझ में आ गया चंबल की कहानी। ये जो रिवर है यह बेतवा रिवर है और यह रिवर भी आ करके यमुना में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। एक रिवर है ये नर्मदा रिवर, ये और यहाँ पे है ताप्ती रिवर। ये जो है दिख रहा है आपको, ये ताप्ती रिवर है। तो नर्मदा और ताप्ती, इसकी कहानी मैंने बता दिया। क्लियर। अब हम बात करते हैं ये गोदावरी रिवर का। ये गोदावरी रिवर ऐसे आती है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में ही आकर के मिल जाती है। एंड देन ये है कृष्णा रिवर। ये कृष्णा रिवर ऐसे चलती है, ऐसे चलती चलती इसमें आकर के मिल जाती है। कहाँ पे, तो बे ऑफ बंगाल में। और कृष्णा रिवर में एक आकर के इधर से भीमा रिवर मिलती है और इधर से आकर के तुंगभद्रा रिवर मिलती है। ये सारी मैंने कहानी आपको बताया क्योंकि ये सारे रिवर का जो नाम है आज के सवाल को सॉल्व करते वक्त बहुत ही जरूरी है। तो ये गोदावरी रिवर है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से शुरुआत होती है। ये लगभग नासिक यहीं पे है,
तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका मुंबई वाला पार्ट है, ये नासिक वाला पार्ट है और इधर कहीं पुणे है, महाराष्ट्र में तीनों है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। इसमें जो पहला क्वेश्चन, अच्छा ये भी देख लेते हैं कि ये गॉर्ज क्या होता है। तो देखिए, गॉर्ज के लिए जानने से पहले एक न्यूज है, कहता है कि ऑल 10 पैसेंजर्स डाई आफ्टर एसयूवी फॉल्स इनटू द गॉर्ज इन पिथौरागढ़, है ना। पिथौरागढ़ में एक एसयूवी व्हीकल्स था जो कि गिरा और उसमें जितने भी लोग थे वो सारे डेथ कर गए। ये 4-5 दिन पहले का न्यूज है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये गॉर्ज कुछ खतरनाक चीज़ है। तो गॉर्ज बनता कैसा है ये देख लेते हैं। तो ये गॉर्ज क्या है, जो रिवर चलती है, मान लीजिए कि ये रिवर है, ये रिवर के चल रही है, इसके नीचे में कोई ऐसा रॉक है जो कि बहुत ही सॉफ्ट रॉक है और यहाँ पे जो है बहुत ही हार्ड रॉक है। इस हार्ड रॉक को तो रिवर नहीं काट पाती, लेकिन इस जो सॉफ्ट रॉक है इसको काटना शुरू कर देती है और रिवर जो है सीधे ऐसे नीचे गिरती है और बहने लगती है। लेकिन इसके चारों बगल का जो 2 साइड का जो रॉक है जो कि बहुत ही सॉलिड है, वो अभी भी अपने पुराने अवस्था में बना हुआ है। इस दोनों रॉक के बीच का ये जो सॉफ्ट रॉक है इसको नदी काट चुकी। इस मैप को देखिएगा कि ये एक रिवर इधर से आ रही है। अगर ये देखिएगा तो ये पूरा जो लेयर है ये सारे हार्ड रॉक का लेयर है। इसमें ये बीच वाला जो पार्ट है ये सॉफ्ट रॉक का लेयर है, इसको नदी काट दी है। दोनों साइड का हार्ड रॉक वाला पार्ट बचा हुआ है और बीच का जो सॉफ्ट रॉक है उसको नदी काट करके अपना रास्ता बना लेती है। इसका मतलब कि ये जो गॉर्ज है यह रिवर के द्वारा बनाया जाता है। और जब दोनों साइड बहुत ही स्टीप हो, बहुत ही खाड़ा हो, मतलब इस पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो, तो ऐसे जब इस तरह का जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको हम गॉर्ज बोलते हैं। नेरो वैली हो जाता है, विथ डीप स्टीप साइड हो जाता है, विथ स्टीप साइड हो जाता है। ऐसे सिचुएशन जब बन जाए, ऐसे जब फीचर्स बन जाए, ऐसे जब स्ट्रक्चर बन जाए, उसको गॉर्ज कहते हैं। इसको हिंदी में घाटी बोलते हैं। क्लियर हो गया ये बात? आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला जो ऑप्शन था कि रॉक कट केव्स अजंता, बोलता है अजंता जो है वह वघेरा रिवर पे अवस्थित है। तो ये बात, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो अजंता केव है वो जो वघेरा रिवर है उस पे उसका जो गॉर्ज है, उसकी जो घाटी है वहाँ पे अवस्थित है और ये औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में वहाँ पे है। ये एक बड़ा सा मैप है, एक छोटा सा मैप है इंडिया का, इसमें एक जगह है ये अजंता, इसी को इस मैप में बढ़ा करके दिखाया गया है। ये जो रेड दिख रहा है डॉट, ये अजंता है, यहाँ पे अजंता रेंज है और यहाँ पे सह्याद्री हिल्स है। इसी सह्याद्री हिल्स से निकलती है वघोरा रिवर और ये आपको दूसरे साइड राइट साइड मैप में दिख रहा है कि किस तरह से ये वघोरा रिवर ऐसे बहती हुई बहते बहते ऐसे जाती है और इस तरह से आगे निकल जाती है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ 1 नंबर से लेकर के और ये 26 नंबर तक, ये सारे 28 नंबर यहाँ पे है, ये सारे अजंता का केव है। ये क्लियर हो गया? वघेरा रिवर के जो गॉर्ज है उसमें अजंता जो केव है वह लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। ये सारे केव का पिक्चर दिख रहा है आपको। तो पहला स्टेटमेंट तो हमने क्लियर कर दिया। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, बात करता है सांची का। तो इस सवाल में क्या है कि सांची कहाँ अवस्थित है? इस सवाल कहता है कि सांची जो है वह चंबल है ना। तो ये देखिए सांची कहाँ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वास्तव में ये सांची वास्तव में चंबल के पास नहीं है। सांची कहाँ है? तो जो बेतवा रिवर है, सबसे पहली बात तो ये गॉर्ज में नहीं है, ये अपलैंड प्लेट्यू है। प्लेट्यू का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्लेट्यू का मतलब पठार होता है, अपलैंड मतलब ऊंचा उठा हुआ पहाड़ है, गॉर्ज में नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गया। उसके बाद साथ ही साथ उसमें जो रिवर का नाम दिया हुआ था वो चंबल था, लेकिन ये जो बेतवा रिवर है इसके बगल में है और लगभग 5 माइल्स 8 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ विदिशा है। इसको देखिएगा, इस मैप में तो मैंने आपको सांची को दिखाया, इस मैप में आइए। ये वास्तव में ये मैप तब मैं आपको बता रहा था जब हेलियोडोरस का जो पिलर है उस पे जो बेस नगर में पिलर है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। उस समय मैंने आपको डिटेल से बताया था। उसी मैप को मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ।
ये एक विदिशा जो है, ये मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है विदिशा। विदिशा से होकर के दो रिवर बहती है, एक है बेस और दूसरा है बेतवा। ये दोनों रिवर जहां आकर के मिल जाती है उस जगह का नाम बेस नगर है। यहीं पे हेरोडोटस ने पिलर बनाया था। उसी समय मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो बेतवा रिवर है ना, इसके बगल में ये सांची है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो चंबल है उसके बगल में नहीं है। फिर मैं आपको उस मैप पे ले चलता हूं। ये है बेतवा और ये है चंबल। पार्वती रिवर का भी नाम नहीं दिया है। बेतवा, उसके बाद पार्वती एंड देन चंबल है। तो ऑप्शन में चंबल है, मतलब थोड़ा सा भी अगर ध्यान दीजिएगा तो इसको आप ऐसे ही काट दीजिएगा। तो ये जो बेतवा रिवर है इसके बगल में यहाँ पे सांची अवस्थित है। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि सांची जो है बेतवा रिवर के बगल में है विदिशा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है कि ये आपका चंबल है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया सांची के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है पांडुलेना केव्स। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये कहता है, इस सवाल में फिर से पूछता है कि पांडुलेना केव्स कहाँ अवस्थित है। तो ये कहता है पांडुलेना केव्स नर्मदा जो रिवर है उस पे अवस्थित है, उसके गोर्ज पे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। हाँ, लेकिन फिर इसमें आंसर में अगर हम जो हमने दिखाया है, दिखाने की कोशिश किया है, तो हम देखते हैं कि ये जो पांडुलेना केव्स है ये वास्तव में इसी को हम नासिक केव्स भी कहते हैं। इसी का दूसरा और नाम है त्रिरश्मि केव्स, पंच पांडवा केव्स या पांडुलेना जैना केव्स। ये वास्तव में एक त्रिरश्मि हिल्स है जहां नासिक सिटी के पास, और ये नासिक सिटी जो है सिचुएटेड है गोदावरी रिवर के जस्ट बगल में। आप इस मैप को देखिए, यहाँ पे नासिक है और नासिक के नॉर्थ साइड से ये गोदावरी रिवर निकलती है। नासिक में ही ये पांडुलेना केव्स है। तो ये कहाँ से नर्मदा के बगल में हो जाएगा? नर्मदा इतना दूर है, गोदावरी जो है इसके बगल में नासिक है। तो इसका आंसर जो है वो गोदावरी होना चाहिए, न कि नर्मदा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ तक क्लियर। आगे हम देखते हैं जो ऑप्शंस दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है जो अमरावती स्तूप है वह गोदावरी जो रिवर है उसके गॉर्ज में अवस्थित है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इस रिवर को फिर से इस मैप में दिखा देता हूँ। ये गोदावरी रिवर है और ये कृष्णा रिवर है ना। तो आंसर क्या है? इसका आंसर है कि ये जो कृष्णा रिवर है इसके बगल में यह अमरावती जो स्तूप है यह अवस्थित है, न कि गोदावरी के बगल में। ये सबसे मैप में मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश किया कि जो अमरावती है वो कृष्णा रिवर जो है उसके बगल में है। जो पांडुलेना केव्स है ये गोदावरी रिवर के बगल में है। उसके बाद मैंने दिखाने की कोशिश किया ये जो सांची है ये बेतवा रिवर के बगल में है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि जो अजंता केव्स है ये वघोरा रिवर के बगल में, वघोरा रिवर का जो गॉर्ज है उसमें अवस्थित है। अब इन सारे चीज़ों को देखने के बाद फिर से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अजंता केव्स लाइस इन द गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर, ये सही है। इसके बाद सांची चंबल नहीं, ये गलत हो गया। सांची कहाँ है? बेतवा के बगल में है। पांडुलेना केव्स श्राइन्स लाइस इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा, बहुत दूर है। ये तो जो गोदावरी रिवर जहाँ से निकलती है नासिक के बगल से, वहाँ पे अवस्थित है। और अमरावती जो स्तूप है अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि ये गोदावरी पे तो है ही नहीं, ये कृष्णा रिवर के बगल से गुजरती है। मतलब यहाँ से अमरावती स्तूप कृष्णा नदी के बगल में अवस्थित है। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है? तो सिर्फ और सिर्फ एक। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इसमें 12 फैक्ट, 12 टॉपिक हमें कैसे मिले, 12 टॉपिक कैसे मिले। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो गॉर्ज है वह घाटी जो है यह क्या है। पहला पॉइंट हमको मिल गया। अजंता गुफा कहाँ है, इसकी विशेषता क्या है, इसका फीचर्स क्या है, क्यों फेमस है, ये देखना है। सांची स्तूप के बारे में जानना है, पांडुलेना गुफा के बारे में जानना है और अमरावती स्तूप के बारे में जानना है। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए। तो एक पॉइंट ये हो गया कि घाटी क्या है और 4 पॉइंट ये हो गए। अब हम देखेंगे कि ये जो वघोरा नदी है ये कहाँ पे अवस्थित है। तो ये कितने हो गए? 6 पॉइंट हो गया। चंबल रिवर जो है वो कहाँ है ये देखना है। नर्मदा कहाँ है ये देखना है, नर्मदा के बारे में डिटेल जानना है, मतलब इन सारे रिवर के बारे में ये जानना है। गोदावरी के बारे में भी जानना है। अब सांची का स्तूप चंबल के पास नहीं है तो कहाँ है? तो बेतवा है।
इसके बारे में भी जानना है। पांडुलेना कहाँ, नर्मदा के बगल में नहीं है तो कहाँ है, तो ये गोदावरी के बगल में है, ये भी देखना है। अमरावती गोदावरी के बगल में नहीं है तो ये कहाँ है, कृष्णा के बगल में है। तो आपको कितनी चीज जाननी है कि गॉर्ज क्या होता है, घाटी क्या होता है, अजंता के बारे में जाननी, सांची के बारे में जाननी, पांडुलेना के बारे में जाननी, अमरावती के बारे में जाननी, वघोरा रिवर के बारे में जाननी, चंबल, नर्मदा रिवर, गोदावरी रिवर, बेतवा रिवर, ये आपका फिर गोदावरी रिवर एंड ये कृष्णा रिवर, इन सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे तो आपको लगभग एक क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे उससे 10 to 15 जो टॉपिक्स है उसको आप कवर कर लेंगे। ओवरऑल मतलब ये कहना मैं चाह रहा हूँ, इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी वर्ड सिचुएशन में आप आईएएस का पीटी जरूर क्रैक करेंगे। यह एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है। इससे हम पीटी को क्रैक करके आगे अपना दिशा को तय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। थैंक यू।